भूतिया घर। ये कोई ऐसा वैसा भूतिया घर नहीं था। यहाँ पर एक खौफनाक आत्मा रहती थी। कहते थे कि अगर कोई भी गलती से उस घर के अंदर चला जाता तो उस इंसान की बजाय उसकी चीखें बाहर आती थी। इस खौफनाक कहानी को सुनने के लिए अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पर मैं आपके लिए अक्सर ऐसी ही डरावनी कहानियाँ लाती रहती हूँ, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। माधव को लंबे वक्त से एक ऐसे अफोर्डेबल घर की तलाश थी जहाँ पर उसको सब कुछ अच्छे दामों पर मिल जाए ताकि वो वहाँ पर रह सके। लेकिन काफ़ी तलाश के बाद भी कोई उसे अच्छा घर मिल नहीं रहा था जिसका बजट जो है उसकी जेब के अनुसार हो सके। लेकिन उसका एक दोस्त था। अचानक वो पुराना दोस्त उसे आज टकरा जाता है और उससे बातों ही बातों में पता चलता है कि एक घर ऐसा है जो बहुत ही कम दामों पर मिल रहा है और देखने में एकदम आलीशान बंगले जैसा लगता है। यहाँ पर माधव जो था इस बात को सुनने के बाद अपने दोस्त से बोला, यार फिर तो मुझे अभी वहाँ पर लेके चल, मुझे तो ऐसे ही घर की तलाश है। दोस्त ने कहा, देख यार अभी तो मैं जॉब के लिए जा रहा हूँ, लेकिन शाम को मिलते हैं 8 बजे के बाद यहीं पर, और फिर मैं तुझे उस बंगले पर लेके चलूँगा। और फिर ये दोनों जो थे अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं और रात होने पर करीब 8 बजे फिर से उसी जगह पर मिलते हैं। तब माधव का दोस्त कहता है, चल यार मैं तुझे लेकर चलता हूँ, बहुत ही बढ़िया घर है। और फिर इसके बाद जो था माधव का जो दोस्त था एक बंदे को फ़ोन करके और बुला लेता है जो उस घर को बेचना चाहता था। अब ये तीनों जो थे उस घर में जब पहुंचते हैं तो माधव उस घर को देखकर बोलता है, अरे वाह क्या घर है, सच में मुझे तो यकीन नहीं हो रहा इतने कम दामों पर जो है ये घर इतनी आसानी से मुझे मिल सकता है। इसी बीच वो जो बंदा था जो उस घर को बेचना चाह रहा था उसने कहा, अच्छा गाइस एक काम करते हैं, रात हो चुकी है अब चलते हैं। तो यहाँ पर जो माधव का दोस्त था उसने कहा, अरे यार इतनी जल्दी क्या है, अभी तो घर ढंग से देखा तक नहीं है और तुम चलने की बात कर रहे हो। माधव ने कहा, हाँ यार मुझे तो पूरा घर देखना है तभी तो मज़ा आएगा। यहाँ पर वो जो बंदा घर बेचना चाह रहा था उसके चेहरे पर अजीब से भाव थे। वो कुछ डरा डरा सा था, ऐसा लगता था जैसे कि कोई बात है उसके मन में जो वो कहना तो चाहता है लेकिन चाहकर भी कह नहीं पा रहा था उस वक्त। और फिर यहाँ पर ये तीनों जो थे घर में यहाँ वहाँ चीज़ों को देखने लगे तो तभी जो है उन्हें किसी के चलने की आहट सुनाई देती है। ये ऐसा था जैसे कि कोई बहुत बुरी तरीके से अपने पैरों को ज़मीन पर खचेड़ रहा हो। तीनों जो थे एक दूसरे के पैरों की ओर देखने लगे। तो माधव ने कहा, यार बड़ी अजीब बात है, ऐसा लगा जैसे कि कोई बिना जूते चप्पल के अपने पैरों को जो है फर्श पर घसेड़ घसेड़ कर चल रहा हो। तो यहाँ पर जो उसका दोस्त था उसने कहा, हाँ यार सुनाई तो मुझे भी दिया, लेकिन हम सब ने तो जूते पहन रखे हैं और हम इस तरीके से क्यों चलने लगे, फिर ये कैसी आवाज़ थी। तो वो जो तीसरा बंदा था उसने कहा, अरे कुछ नहीं, मुझे लगता है कि बाहर से कहीं से कोई आवाज़ आ रही होगी और कुछ नहीं। तो ये जो बाकी दोनों थे इन्होंने सोचा कि हाँ भाई हो सकता है बाहर से कहीं से कोई आवाज़ आ रही हो। अब ये फिर से लगे उस जगह को घूमने के लिए देखने के लिए। तो तभी जो है माधव की नज़र एक आईने पर गई, उस पर कपड़ा ढका हुआ था। तो माधव ने जैसे ही उस कपड़े को हटाया तो देखा कि आईने में जो है अचानक से ही एक काली परछाई दिखाई देती है। वो घबराकर उससे पीछे हट जाता है और दूर जाकर गिरता है एकदम से ही, जैसे किसी ने उसे ज़ोर से धक्का दिया हो। बाकी दोनों जो थे माधव को बचाते हुए उसके पास पहुंचते हैं और उसे किसी तरीके से खड़ा करते हैं। माधव के दोस्त ने कहा, अरे यार तुझे क्या हुआ, तू एकदम से कैसे इस तरीके से गिर पड़ा। तो माधव ने बताया कि जैसे ही उसने पर्दे जो शीशा था उस पर पर्दा हटाया तो वहाँ पर उसने किसी काली परछाई को देखा। वो उससे डर गया और उस काली परछाई ने उसे एकदम से ही धक्का दिया ज़ोरदार, जिसकी वजह से वो इस तरीके से गिर पड़ा। ये दोनों जो बाकी थे ये भी जाकर उस शीशे में बड़े डरते हुए देखते हैं तो वहाँ पर कुछ भी नहीं था। तो वो सोचने लगे कि लगता है माधव को कोई वहम हुआ है, लेकिन जिस तरीके से वो गिरा वो खुद तो इस तरीके से कभी नहीं गिर सकता। फिर क्या वाकई में यहाँ कोई था जिसने उसे धक्का दिया। ये जो तीनों थे ये कुछ सोचते समझते कि तभी अचानक से ही इन्होंने किसी लड़की के हंसने की आवाज़ सुनी, बड़ी डरावनी सी।
तो तीनों ने घबरा कर अपने कानों पर हाथ रख लिया और कुछ ही देर बाद अचानक से हंसी बंद हो गई। तो माधव ने वो जो तीसरा बंदा था जिसका वो शायद घर रहा होगा, तो उससे कहा कि यहाँ पर चल क्या रहा है, आखिर चक्कर क्या है, ये घर तुम्हारा है ना, क्या तुम इसके बारे में कुछ नहीं जानते, यहाँ ये सब क्या हो रहा है। तो उस बंदे ने कहा, भाई देखो ये घर मेरा नहीं है, किसी ने मुझे इस घर को बेचने के लिए कहा था, तो मैं बस उसकी मदद ही कर रहा था। तो जो माधव का दोस्त था उसने कहा, लेकिन कुछ तो तुम्हें इस बारे में पता होगा ना, आखिर यहाँ चल क्या रहा है। तो उस आदमी ने कहा कि देखो मुझे लगता है यहाँ पर उसी की आत्मा है। तो ये दोनों एकदम से घबरा जाते हैं आत्मा का नाम सुनकर, कहते हैं भाई किसकी आत्मा है। तो उस बंदे ने कहा, जिस आदमी ने उसे वो घर बेचने के लिए कहा था उसकी पत्नी की मौत हो गई थी अचानक से ही, और वो बहुत ही बेकार औरत थी, तो हो सकता है इस घर में उसी की आत्मा है और वही अब उन लोगों को परेशान कर रही है। और सोचने वाली बात है कि इतना अच्छा आलीशान घर कोई इंसान कौड़ियों के दाम पर क्यों बेचना चाहेगा आनन फानन में। माधव ने कहा, देखो भाई इस घर में आत्मा है, मैं इस घर को किसी कीमत पर नहीं खरीदने वाला, कोई मुझे मुफ्त भी देना तो भी मैं इस घर को नहीं खरीदने वाला, चलो यहाँ से चलते हैं। अब ये तीनों घबरा गए थे और वहाँ से तुरंत ही जैसे निकलने की सोचने लगे तो इन्होंने देखा कि इनके सामने वही जो भूतनी है वो खड़ी है। उसका रूप रंग एकदम बेहद डरावना कि माधव तो एकदम से ही खौफ में आ गया और बाकी दोनों भी बहुत ज़्यादा डर गए। इन्होंने जो था उस आत्मा को देखते हुए बोला, देखो हमें जाने दो, हम यहाँ पर सिर्फ घर देखने के लिए आए थे और हमारी कोई गलत मंशा नहीं थी। तो वो भूतनी जो थी हंसने लगी और कहने लगी, एक बार जो इस घर में आ गया वो कभी ज़िंदा वापस नहीं जाता, आज तो तुम्हें मैं ज़िंदा नहीं छोड़ने वाली, तुम्हें मारकर तुम्हारा खून पीऊँगी। ये तीनों एकदम से घबरा गए। माधव ने जो था एकदम से उसे याद आया कि उसके पास जो है हनुमान चालीसा हमेशा रहती है, ऐसी मुसीबतों से बचने के लिए वो अपनी जेब में यहाँ वहाँ हनुमान चालीसा को तलाशने लगा था। अब दोनों जो थे वो सोचने लगे, भाई ये माधव कर क्या रहा है। तो दोस्त ने कहा, भाई तू क्या ढूंढ रहा है अपनी जेब में। तो उसने कहा, मेरे पास हनुमान चालीसा है, अब वही हमें बचा सकती है। वो आत्मा जो थी बिना सोचे समझे भयानक ढंग से हंसती जा रही थी। जैसे ही वो आत्मा उन लोगों की ओर बढ़ने लगी तभी जो था माधव को हनुमान चालीसा मिल गई और वो तुरंत ही उसे जैसे ही निकालता है और पढ़ना शुरू करता है, वो आत्मा वहाँ पर एकदम से घबरा सी जाती है और कहती है, इसे रोक दो, नहीं तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। माधव भी रुकता नहीं है और हनुमान चालीसा लगातार पढ़ता रहता है। तभी वो आत्मा गायब हो जाती है और ये तीनों अपनी जान बचाकर उस भूतिया बंगले से बाहर आ जाते हैं।